सभी हमारे साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारीगण, सभी को हमारा प्रणाम और सब बुजुर्गों को हमारा नमन। आज यदि इस मंच पे हूँ तो इस मंच की याद आती है कि बिजावर नगर की जनता ने इसी मंच से आगाज किया था और आज इस लायक बनाया था कि 5 साल जनता के बीच में सेवा करने का अवसर दिया। आज हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना, इसीलिए हम पहले नंबर पे आए हैं कि जो भी आज मैं हूं, बिजावर नगर की जनता, सभी बुजुर्गगण और सभी बिजावर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के कारण तो इन 5 वर्षों में हमसे जो बन पड़ा बिजावर के विकास में, बिजावर के जनता जनार्दन के मान सम्मान में, मैंने कोशिश की कि कोई व्यक्ति हमसे दुखी ना हो पाए और मैंने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया कि चाहे आदमी ने मदद की हो चुनाव में या ना की हो, लेकिन मैंने चूंकि लोकल की बात आई थी और लोकल के लोग ने जब बनाया, चूंकि मैं अपनी तरफ से 2 बार चुनाव लड़ा और मैंने 2 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 18 में जब हमने राजनीति को अलविदा कहना चाहा कि अब राजनीति नहीं करेंगे, तब बिजावर के जनता जनार्दन और बिजावर के लोगों ने उस साहस के साथ हमें घर से निकाल के इस लायक बनाया। आज आप सबके स्नेह आशीर्वाद से, भगवान जटाधर शंकर की कृपा से, जो बिजावर उपेक्षित क्षेत्र का मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहे और मैं समझता हूं मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिनकी बिजावर को तत्काल आवश्यकता थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा बिजावर के मंच पे जो घोषणा हुई थी, वो 100 में 100 घोषणाएं आज धरातल पे है। मैं समझता हूं कि चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे जटाशंकर धाम हो, मैं समझता हूं आने वाले 6 महीने में बिजावर का नक्शा बदल जाएगा। मैंने आप सबके स्नेहवाद से जो कमाया, ऐसे मैंने कोई काम नहीं किए 5 साल में जिसमें बिजावर के सम्मानीय बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का और बिजावर नगर का सिर शर्म से झुके। मैंने वो इतिहास रचा। 5 साल की विधायक निधि में मंच से हमारे विपक्षी लोगों ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया केवल, आप सबको पता है, और मैंने कभी विपक्षियों को भी नाम नहीं लिया। हमने कहा जो आपको आरोप लगाना है आप लगाते रहो, हमारे भविष्य का फैसला विपक्ष के नेता नहीं करेंगे। हमने कहा हमारे भविष्य का फैसला बिजावर नगर की जनता और बिजावर विधानसभा की जनता करेगी। यदि हमने गलत किया तो हम गलत भोगेंगे, और यदि हमने भगवान को साक्षी और अपने बुजुर्गों को और क्षेत्र की जनता को यदि भरपूर मान सम्मान और प्रेम दिया तो उसका रिजल्ट भी हमें आगे आने वाला मिलेगा। मैंने जो हमसे बन पड़ा था, चूंकि हमारा बस था कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका टिकट लाना बहुत कठिन समस्या होती है, हम देखते आए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा और बिजावर की जनता जनार्दन और बुजुर्गों का आशीर्वाद कि आप पता लगा लो, मैं इन 5 सालों में हमेशा भोपाल और
जाता था, लेकिन पिछले 2 महीने हम भोपाल भी नहीं गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे एक चीज केवल कही थी कि हम सर्वे कराएंगे, यदि जनता में सर्वे जिसका आएगा हम उसको टिकट देंगे, बाकी किसी को टिकट नहीं देंगे। तो आज यदि टिकट मिला है तो जी आप तय मानिए, ऐसा नहीं हम भाषण में कह रहे हैं, जटाशंकर भगवान की कृपा, वो आप सब पे सबका आशीर्वाद है, उसकी ताकत में टिकट मिली है। अब जो चीज मेरे हाथ में थी, मैंने भगवान से विनती करके, आप सबसे विनती करके, नेताओं से विनती करके वो मैं ले आया। अब आगे का रास्ता तय आप सबको कराना है। अब आपके हाथ में है कि आपको आगे 17 नवंबर की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे नहीं लड़नी। चूंकि हमें तो अनुभव है, जब हम अपनी इच्छा से लड़े तो दोनों बार हार मिली, और जब आप सबकी इच्छा से लड़े तो जीत मिली। तो मैं सोचता हूँ कि हम तो एक प्रत्याशी बना दिया, तो एक हमें खड़ा भर कर दिया। मैं चाहता हूं आप सबका स्नेह आशीर्वाद, यदि इन 5 साल में हमने आप सबका मान सम्मान और बिजौर क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया हो, तो आप लोग अब बाकी 10-15 दिन अपने भाई, अपने बेटे के लिए समर्पित करें, और बिजावर का एक बार नाम फिर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राजेश शुक्ला जी को जो प्रत्याशी बनाया है, आज आप सबकी ताकत के कारण पार्टी ने विश्वास करके उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अरविंद खरे जी भी हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो भी मंच पे आने का कष्ट करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना हरगोविंद अवस्थी जी, वकील साहब, आदरणीय पविया जी, इनसे अरविंद तिवारी जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी एवं गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता